कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। उनका जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। इस कथा को विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म, उनके बचपन, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों तथा ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में आपको अभी तक ज्ञात नहीं है। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्म का पौराणिक संदर्भ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का आरंभ उनके मामा कंस से होता है। कंस मथुरा का राजा था, जो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। कंस ने अपने भय और शक्ति के मद में चूर होकर अपने राज्य में आतंक फैला रखा था। देवकी कंस की बहन का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। इस आकाशवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। कंस का अत्याचार और देवकी वासुदेव का कारागार में बंधन। कंस ने उसी क्षण देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और निश्चय किया कि वह देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म होते ही मार डालेगा। कृष्ण का दिव्य जन्म। जब देवकी गर्भवती हुई और उनका 8वां संतान जन्म लेने वाला था, तो भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका 8वां पुत्र स्वयं विष्णु का अवतार होगा और वह कंस का अंत करेगा। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वह रात अत्यंत अंधेरी और तूफानी थी, लेकिन जेल के भीतर, जहां देवकी और वासुदेव कैद थे, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह चमत्कारिक घटना थी। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सारे ताले स्वतः खुल गए। वासुदेव को बिना किसी बाधा में कृष्ण को गोकुल ले जाने का आदेश मिला। कृष्ण का गोकुल में आगमन। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचे। यमुना नदी में भीषण बाढ़ थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कृष्ण को अपने सिर पर उठाया, नदी का जलस्तर घट गया और वे सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। गोकुल में वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। कंस को धोखा देने के लिए भगवान ने योग माया से आदेश दिया कि वह देवी के रूप में जन्म ले और वासुदेव की बेटी का रूप धारण कर ले। जब कंस ने उस बच्चे को मारने की कोशिश की, तो वह आकाश में उड़ गई और यह घोषणा की कि कंस को मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है और वह जल्द ही उसे खोजकर समाप्त करेगा। कंस यह जानकर क्रोधित हुआ, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि उसका अंत निकट है। कृष्ण का बचपन, बाल लीलाएं और शरारतें। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। कृष्ण का बचपन शरारतों और लीलाओं से भरा हुआ था। वे अत्यंत चंचल और प्यारे बालक थे। माखन चोरी उनकी सबसे प्रसिद्ध शरारतों में से एक है। गोकुल के घरों में माखन चुराने और गोपियों के साथ खेल खेल में माखन का भक्षण करना कृष्ण के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा था। गोपियाँ कृष्ण की शरारतों से परेशान होती थी, लेकिन उनका प्रेम भी असीमित था। कृष्ण की बाल लीलाओं ने उन्हें गोकुल का प्रिय बना दिया। उनकी मधुर वाणी, बांसुरी की धुन और बाल सुलभ शरारतें सभी को मोहित करती थी। कालिया नाग का वध। कृष्ण के बचपन की एक और महत्वपूर्ण घटना कालिया नाग का वध है। यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल जहरीला हो गया था, जिससे गोकुल के लोग और मवेशी परेशान थे। एक दिन कृष्ण ने इस संकट को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने यमुना में कूदकर कालिया नाग से संघर्ष किया।
कालिया ने कृष्ण को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में कृष्ण ने उनकी मस्तक पर नृत्य किया और उसे पराजित किया। कालिया ने अपनी जान की भीख मांगी और कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर अत्यंत जाने का आदेश दे दिया। गोकुल से मथुरा वापसी और कंस का वध। कृष्ण ने बाल्यकाल की लीलाओं के बाद उनकी युवावस्था में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने का षड्यंत्र रचा। उसने अक्रूर को गोकुल भेजा ताकि वह कृष्ण और बलराम को मथुरा लाए। कंस का उद्देश्य था कि वह उन्हें मल्ल युद्ध में पराजित कर उनकी हत्या कर सके। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे और वहां मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को पराजित किया। इसके बाद कृष्ण ने कंस के महल में प्रवेश किया और कंस को खींचकर उसे मार डाला। कंस के वध से मथुरा के लोग अत्याचारों से मुक्त हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपना उद्धारकर्ता माना। द्वारिका की स्थापना। कंस के वध के बाद मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने कई बार हमला किया। इन हमलों से बचने के लिए कृष्ण ने यादवों को सुरक्षित रखने के लिए द्वारिका नामक नगरी की स्थापना की। द्वारिका वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है और इसे समुद्र के किनारे बसाया गया था। द्वारिका एक समुद्र और समृद्ध नगरी थी जहां यादव कबीले को सुरक्षा और शांति मिली। महाभारत का आरंभ और श्री कृष्ण की भूमिका। द्वारिका में बसने के बाद कृष्ण का जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहा। कुरुक्षेत्र में कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें पांडवों का साथ देना कृष्ण के लिए धर्म की स्थापना की। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष का मूल सिद्धांत है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारिका में शांतिपूर्वक बिताए, लेकिन यादवों के बीच आपसी कलह और मतभेद बढ़ गए। एक दिन कृष्ण वन में ध्यानमग्न बैठे थे, तब एक शिकारी ने गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। वह तीर उनके पैरों में लगा और वहीं उनकी मृत्यु का कारण बना। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह भी माना जाता है कि कृष्ण के निधन के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण का दिव्य संदेश और जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। उनके उपदेश, विशेष रूप से भगवद गीता, हमें जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझने और एक सही जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इस दिन व्रत, पूजा, कीर्तन और भजन के माध्यम से लोग भगवान कृष्ण को याद करते हैं और उनके महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण का जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह धर्म की पुनर्स्थापना और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश है। भगवान कृष्ण की लीलाओं, उपदेशों और उनकी जीवन की घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनके जीवन की कथाएं और गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें सच्चाई के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व एक उत्सव से बढ़कर एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो हमें आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है।